हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव बाटी। बेटा अलजेब्रा में आपको इससे पहले 38 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 38 कॉन्सेप्ट में मैं आपको 620 620 620 क्वेश्चंस में आपको करा चुका हूं। तो बेटा सबसे पहला प्रयास तो आप यही करें कि जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हो चुके हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते चले जाएं और जितने भी क्वेश्चंस आपको लगें कि आपके लिए अच्छे हैं, आपको वो काम आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लिखते चले जाएं। बेटा जितने एक कॉन्सेप्ट पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे उतना ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने मैक्सिमम यही ट्राई किया है कि किसी भी कॉन्सेप्ट पर मिनिमम 5 या मोर देन 5 to 10 तक क्वेश्चंस को आपको मैंने कराया है। तो आप भी यही प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा किसी भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस करें, आप भी सीख जाएंगे। तो जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप भी अच्छे हो जाएंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 39 की, जो हम लोग 621 से 630 तक क्वेश्चंस आज करेंगे। और कॉन्सेप्ट हमारा किस पर बेस्ड है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोफिशिएंट, ठीक है, गुणांक पर आधारित। देखिए ये क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, बट अगर आएंगे तो आप जल्दी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान इधर नहीं जाता है। और मैंने यही कॉन्सेप्ट नंबर 37, 38, 39 में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ही दिए हैं जहां बच्चों का ध्यान थोड़ा सा कम जाता है। अब यहां से आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। 10+2 के एग्जाम में, CHSL के एग्जाम में आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्वेश्चन तो आ सकता है क्योंकि आ चुके हैं। तो देखते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट। मैंने इनमें भी थोड़ा सा लॉजिकल चीजों को कर दिया है। जो क्वेश्चंस आपके फैक्टर पर आए हुए थे उन्हीं को कोफिशिएंट पर लेकर मैं आ गया हूं। उससे क्या होगा कि वही क्वेश्चन से जब रिपीट हो जाएगा तो आपको हैबिट में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन यहां भी आया था, ये क्वेश्चन यहां भी आया था। उससे क्या होगा कि इस क्वेश्चन को देखकर आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं आज कॉन्सेप्ट नंबर 39 की और क्वेश्चन नंबर 621 की। देखें आप बच्चों बोर्ड पर कॉन्सेप्ट नंबर 39 क्वेश्चंस हम करेंगे 620 टू 630 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोफिशिएंट। आपसे कहा गया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए बी इन दिस। आपको चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि इसमें जो है ए बी का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। जब आपने मेरी कॉन्सेप्ट नंबर 37 को देखा होगा तो वहां भी ये क्वेश्चन था, बट इसका जस्ट उल्टा था। वहां पूछा गया था कि फैक्टर कौन से हैं, तो मैंने इनको इनटू करके आपको फैक्टर को सिलेक्ट करना सिखाया था। तो वहां भी मैंने अकॉर्डिंग टू ए बी आंसर दिया था। इसीलिए मैंने एक नया क्वेश्चन बनाया जिससे कि आपको आपके फैक्टर में भी हेल्प मिले, आपके कोफिशिएंट में भी हेल्प मिले। तो बच्चों यहां से ये देखें कि ए बी आएगा कब? जब आप ए से बी में इंटू करेंगे, बी से ए में इंटू करेंगे। तो देखें ए से बेटा बी में इंटू करेंगे तो ए बी को नहीं लिखना है, बस यहां देखें कि यहां अगर लिखा नहीं गया है तो ए के साथ क्या है? 1। 1 इंटू 2 तो बेटा -2 आएगा। दूसरा बी ए के साथ या ए बी के साथ यहां से यहां इंटू करेगा तो यहां 1, यहां -2, फिर -2 आएगा। इसका मतलब है कि ए बी के साथ क्या आने वाला है? तो आप बोलेंगे -4 आने वाला है। तो मैंने मैक्सिमम उन क्वेश्चंस को रखा है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि जब आप इस क्वेश्चन को फैक्टर के केस में भी कर रहे हो तो वहां भी आप इसको उल्टा कर सकें। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो भी मैंने लिखे हैं। तो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी कि एक ही साथ दो दो चीजें आपकी हो रही होंगी। क्योंकि क्वेश्चन आपको अगर आपने किया है, आपने कॉन्सेप्ट नंबर 37 को देखा है, तो मैंने वहां फैक्टर के केस में भी इसको कराया है। क्लियर हुआ बच्चों? तो नेक्स्ट करते हैं, आप लोग देखें नेक्स्ट 622। 622 की हम बात करें कि किस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। बेटा ये भी आपके मेंस 2016 में आया हुआ था, जो मैंने यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बनाकर लिखा है। उस क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया है। वहां क्वेश्चन आया था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाए, और वो स्क्वायर जिसका बन रहा था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, क्वेश्चन को उल्टा करके लिख दिया है। तो आपसे कहा गया है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए अब हमें ये देखना है कि यहां पर किस किस तरीके से एक्स स्क्वायर कहां कहां पर आएगा। थोड़ा सा ध्यान से सोचें और लॉजिकल सोचें। आप सभी को आता होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। अब आप ये देखें, इसका स्क्वायर हमें एक्स स्क्वायर नहीं देगा, इसका स्क्वायर जरूर देगा। तो एक तो ये बी स्क्वायर में आ रहा होगा, आप कहेंगे यस। एक एक्स स्क्वायर फिर कहां आ रहा होगा? जहां ये 2ab के साथ आ रहा होगा, ठीक है। अब आप जब जाएंगे तो इसको इसके साथ 2ab लेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगी। इसका मतलब जब इसको इसके साथ लेंगे तब एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, और 2ab भी कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि यहां से जब आप जा रहे होंगे तो 2 इंटू थ्री एक्स स्क्वायर कर रहे होंगे, तो 6 ये हो गया बेटा, 1 ये हो गया। इसका मतलब है कि जब इसमें कंप्लीट जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं 7 एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मेंस 15 या 16 में आया है, वो चेक कर लेना। और वहां इसको फाइंड करा रखा था 7 को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वहां बना दिया है।
परफेक्ट स्क्वायर करके। कुछ बच्चों के मैसेज हैं, उनमें भी परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं उनके लिए भी मैं ट्राई करूंगा कि उस पर भी एक कॉन्सेप्ट बनाकर लाऊं। फिलहाल आप ये देखें कि हमें एक्स स्क्वायर कहां से मिलेगा, एक तो इसके स्क्वायर से, एक जब ये 2ab कर रहा होगा तब, तो इस तरह से आप बोलेंगे कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो चुका है बेटा, 7 हो चुका है। क्लियर हो गया है? तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आसानी से क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन बेटा, मेंस 17 2017 के मेंस में आया फैक्टर को लेकर, और वही फैक्टर को लेकर जब क्वेश्चन आया तो मैंने उसको जस्ट उल्टा कर दिया, फैक्टर्स को लिख दिया और कॉफिशिएंट को फाइंड करा लिया। कैसे? तो देखना, आपसे कहा गया है व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ, फाइंड करा रखा है ए, इन इन आपसे बोल दिया है a+1, a+2 एंड a-3, आपसे ये यहां पर फाइंड करा लिया है। ये क्वेश्चन आया था जहां ये फैक्टर थे, और मेंस 2017 में फैक्टर का सम फाइंड करा रखा था, जहां 3a आंसर दे रखा है। तो बेटा ये मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो सिर्फ दो चीजों को टारगेट करके बनाए। क्या आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो 10 क्वेश्चन आज कराने वाला हूं, तो दो चीजें टारगेट हो रही होंगी, फैक्टर भी क्लियर हो रहे होंगे और कोएफिशिएंट भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में कुछ छोटी छोटी चीजें भी लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी तरह का आ सकता है। अब यहां आप जब करेंगे तो बेटा पहले आपको इसको इंटू करना होगा। इसको जब आप इंटू करेंगे तो क्या आएगा, a² + 3a+2 आएगा बेटा, इंटू तो आप कर ही सकते हैं। अब यहां से क्योंकि हमें सिर्फ a को देखना है, अब a कैसे कैसे आ रहा होगा, एक तो a आएगा जब किसी नंबर में a इंटू कर रहा होगा, तो आप कहेंगे यस, तो यहां से बेटा एक 2 आ गया, 2a कह सकते हैं आप, आ गया। अब देखिए a² से इंटू करने का इधर कोई हमें फायदा नहीं है, क्योंकि हम a² नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम सिर्फ a चाहते हैं। अब आप ये बताएं कि जब यहां से ये नंबर इधर भी इंटू कर रहा होगा, या ये इधर कहें कि इंटू कर रहा होगा, तो क्या तब भी a आ रहा होगा, तो आप कहेंगे यस। इस तरह से आपके पास क्या बचा, -7 है। इस तरह से आप बोलेंगे कि जो a का कोफिशिएंट आपके पास हो गया है वो है बेटा -7। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था बेटा, जस्ट अपोजिट मैं बता देता हूं, आप चेक कर लेना मेंस 2017 के पेपर को। वहां इस तरह से दे रखा था a³ - 7a - 6, और इसके फैक्टर दे रखे थे x y z, और x y z का सम फाइंड करा रखा है। तो बेटा इसी को मैंने यहां फैक्टर को लिखकर कोफिशिएंट को उल्टा फाइंड करा लिया है। तो इस तरह की अप्रोच जब आप अपने माइंड में लाएंगे तो आप आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी सोच सकते हैं कि 2020-21 में क्या होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन से ही तो क्वेश्चन बनाकर लाते हैं। अगर आप उतना सोच पाएंगे तो सॉल्यूशन को भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट करें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आ रहा है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी आप अलग अलग तरीके से देखेंगे तो एग्जाम में आपको आते हुए मिलेगा। अलग अलग तरीके से उसे भी आप देखेंगे, एग्जाम में आपको आते हुए मिलेगा। 3x+5, 4x+3, एक्स का आपसे कोफिशिएंट फाइंड करा रखा है, आपसे फाइंड करा रखा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन 4x+3, 4x+3 एंड 3x-5। इसे भी जब आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से ये भी आपको एग्जाम में आता हुआ मिलेगा। मैं अकेले इस क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 5 to 10 क्वेश्चन इस पर एग्जाम में आ चुके हैं, बट अलग अलग तरीके से। अब मैं यहाँ कॉफिशिएंट की बात कर रहा हूं, मैंने इस फैक्टर की भी बात की थी, मैंने यहाँ पर रिमाइंडर की भी, किसी नंबर को इनमें से लेकर बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग मेथड हैं, वो आपको देखना पड़ता है कि किस किस तरीके के आ रहे हैं। अब उन्हीं चीजों को आप रिपीट करेंगे तो आप भी इन सब चीजों को बहुत नॉर्मल अपने लिए बना लेंगे। तो देखिए यहां पर हमें x के लिए जाना है। अब x के लिए जाना है तो देखें, सोचें कि x कैसे आएगा। तो पहले आप इंटू कर लें, ये क्या है बेटा, तो a+b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, तो ये आएगा a² करेंगे तो क्या होगा, प्लस आप करेंगे b² प्लस करेंगे 2ab करेंगे तो बेटा 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। अब हम विचार करेंगे कि x कहां कहां से आएगा। देखिए x हमें इसके इंटू करने से तो नहीं मिलने वाला है, तो आप कहेंगे यस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब बच्चे ये दो, यहां से x जरूर मिलेगा, एक तो यहां से यहां इंटू कर रहे होंगे आप तो आपको +27 मिलेगा, जब यहां से यहां आप इंटू कर रहे होंगे तो माइनस आपको 120 मिलेगा। तो आप कहेंगे यस दोनों चीजें मिलनी चाहिए। अब आप इसे माइनस करने के लिए चले जाएं तो माइनस का 93 बचेगा। इस तरह से आप बोलेंगे कि जो आंसर होगा वो -93 होगा। इसका ध्यान जरूर रखेंगे बेटा, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने भी इसको 2-3 बार लिखा है, तो आप भी इसका ध्यान रखेंगे कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने भी इसे 2-3 बार कैसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं, तो देखिए बेटा कैसे कर सकते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। हम 1 2 3 फोर्थ क्वेश्चन ये कर रहे थे, मतलब ये आपका था 24 बेटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ए बी के लिए, दूसरा क्वेश्चन था बेटा एक्स स्क्वायर के लिए, तीसरा था ए के लिए, और ये था एक्स के लिए। 4 क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले जाएं, तो आप ये देखें कि ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि वो आपसे एक्स स्क्वायर फाइंड करा लें, एक्स स्क्वायर के लिए चले जाए। तो आप सोचते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर वो एक्स स्क्वायर के लिए चले जाते तो कैसे करते। आए और थोड़ा सा सोचने के लिए आप भी चलें, और आप भी माइंड में ये लाएं कि कैसे हम सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर के लिए करते हैं। तो देखें कि एक्स स्क्वायर के लिए कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। हम यहां स्क्वायर करें तो मैं समझता हूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सभी को आता है 3x माइनस वाई। एक्स स्क्वायर कब आएगा? दो तरीके हैं, या तो एक्स स्क्वायर ही इंटू कर रहा हो किसी नंबर के साथ जहां एक्स ना हो, या एक्स एक्स इंटू कर रहा हो तब आएगा। अब मैं यहां देख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर किसी नंबर के साथ इंटू करेगा, तो माइनस एक तो 80 यहां से आ गया, आप कहेंगे बिल्कुल यस। दूसरा एक्स एक्स में इंटू कर रहा होगा तब आएगा। अब एक्स एक्स में इंटू कर रहा होगा तो ये भी कर रहा होगा, तो 72x स्क्वायर आ गया। तो आप कहेंगे काम बन गया, हमारा आंसर आ चुका है हमारा। तो इस तरह से आप मुझे यहां से बताएं, क्या हम सॉल्यूशन के लिए आसानी से जा सकते हैं? तो आप कहेंगे यस, आप सॉल्यूशन के लिए आसानी से जा सकते हैं। तो यहां से जब आप माइनस करेंगे तो बचेगा क्या बेटा? माइनस का 8। तो इस तरह से आप भी सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं, -8 सॉल्यूशन में आप भी पहुंच जाएंगे। तो बेटा यहां सॉल्यूशन करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो क्वेश्चंस मैंने बनाए। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, उन पर भी हम बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम में जो आए हैं, तो CHSL के एग्जाम में आए हैं, बट वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रहे हैं, और आप भी उन्हें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चंस इसमें बनते ही नहीं है। मान लीजिए नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं 26। आपको दे रखा है x+9 एंड 6 माइनस 4x, और आपसे कहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर n। अब आपको ये सोचना है कि एक्स स्क्वायर बनेगा कहां कहां से, एक्स स्क्वायर कैसे आएगा। या तो एक्स स्क्वायर ही हो, किसी में इंटू कर रहा हो किसी नंबर में, या एक्स एक्स में कर रहा हो। करते हैं, देखें एक्स एक्स में कर रहा होगा तो ही बनेगा, तो आप कहेंगे -4x स्क्वायर। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये आया है आपके CHSL में। तो आप ये कह सकते हैं कि 10+2 में आएगा तो बहुत छोटा सा आएगा, बट अगर ये CGL या CGL मेंस में जाएगा तो इसी क्वेश्चन को एक बहुत बड़े क्वेश्चन में बना दिया जाएगा। तो वहां सॉल्यूशन करने के लिए आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि फैक्टर से ही रिलेशन इसका है। अगर आप उसे सीखेंगे तो इसे भी आप सीख जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा, और आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इस एग्जाम में आए हुए हैं 10+2 वाले में। बहुत छोटे छोटे से हैं बट आए हुए हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन भी करेंगे। नेक्स्ट में फिर हमें एक्स का फाइंड करना है, x+6 7 माइनस, एक्स के लिए जाना है x+6 7 माइनस 3x। अब x के लिए जाना है तो आप ये बताएं कि बेटा ये भी CHSL में ही आया हुआ है। ठीक है बच्चों, हमसे कहा गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x n। बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है x, x कब आएगा? जब x किसी नंबर में इंटू कर रहा होगा। ठीक है, यहां से यहां गए प्लस का 7 आ गया, यहां से यहां गए तो माइनस का 18 आ गया, तो बचा क्या बेटा? माइनस का 11। इस तरह से आपका आंसर हो गया। आपको बस यही तो देखना है, कहां से इंटू करने से x आ सकता है, कहां से इंटू करने से एक्स स्क्वायर आ सकता है। तो किस किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, आसानी से आप भी सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट बेटा 28। तो इस तरह से बेटा आप ये प्रयास करें कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जरूर हैं, बट अगर आप इन पे भी ध्यान देंगे तो जरूर आपको इनमें भी कुछ चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। अब क्यूब और स्क्वायर को लेके भी वो दे सकते हैं, तो वहां से भी हम कर लेते हैं 3x+2 की होल क्यूब। हमसे फाइंड कराया है एक्स स्क्वायर इन 3x+2 की होल क्यूब। बेटा अब यहां आपको चाहिए कि आप स्क्वायर कब मिलेंगे, उससे पहले आपको चाहिए कि a+b की होल क्यूब क्या होती है। तो a+b की होल क्यूब क्या होती है बेटा? a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब आप ये बताएं कि मुझे एक्स स्क्वायर कब आने वाला है? a³ b³ नहीं आने वाला है। 3a², इसका मतलब इसका स्क्वायर हमें x दे सकते,
एक्स स्क्वायर दे रहा है। तो जब वो स्टेप आ रहा होगा 3a² इंटू बी, क्या यहां से आपको बेटा एक्स स्क्वायर मिल रहा होगा? तो आप कहेंगे यस। तो इस तरह से इंटू कर लें तो बेटा कितना हो गया 54। तो आप कहेंगे कि आंसर कितना हो गया 54। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बट क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने इस पर भी आपको ये 10 क्वेश्चंस लिखे हैं कि आप भी यहां से सीख सकें, आप भी यहां से चीजों को कर सकें। क्लियर हो गया बेटा? तो क्यूब को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका कितना था, मैं इन चीजों को यहां लिख नहीं रहा हूं तो थोड़ा सा 8 या 9 जो भी था बेटा चेक कर लेना। आई थिंक 8 या 9 ही होगा। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, अब वो चेक कर लेना बेटा 8 हुए हैं 9 हुए हैं, एक दो क्वेश्चन मैं ज्यादा ही करा देता हूँ तो चेक कर लेना आप लोग क्वेश्चन नंबर कितने कितने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट को ले लेते हैं 29, उससे या आई थिंक 30 ही होगा ये, या 29 होगा, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दूंगा एक्स्ट्रा। तो यहां से आप ये बताएं बेटा कि मैं अगर बात कर रहा हूं, ये लिखा है बेटा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x4, x4 के लिए लिखा है, और फिर जो अभी कुछ देर पहले लिखा था वो ही मैंने फिर लिख दिया है 4x + 3, 4x -3, 4x -3 एंड 16x² + 9। देखना बेटा बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया? नहीं बेटा, देखिए हम आसानी से फाइंड हो रहा है। यहाँ पर x4 कब आएगा? जब x x x x इंटू करते चले जाएंगे, करते चले जाएं, इससे इसमें करें 16 आ गया, इससे इसमें करें 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 256 आ गया। x x x x इंटू x ने इंटू किया x² हो गया, x² ने x² में किया बेटा x4 हो गया। आसानी से आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से कहेंगे कि आप भी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात तो यहाँ सॉल्यूशन करना नहीं है, बट क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो एक दो क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के नंबर जो हम यहाँ लिख रहे थे तो आई थिंक मिस्टेक हुई है, तो आपको एक दो क्वेश्चन में और लिख देता हूं। अगर 30 हो चुके हैं तो 31 का फर्स्ट लिख लेना, या अगर 30 नहीं हुए हैं तो उसी ऑर्डर से आप क्वेश्चंस को लिख लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको x का कोफिशिएंट फाइंड करना है इन 2x - 3 की होल क्यूब। अब x आएगा कहां कहां पर, आपको ये विचार करना पड़ेगा। तो a - b की होल क्यूब में क्या होता है? a³ - b³ दोनों से ही नहीं मिलने वाला है x। नेक्स्ट -3a² -3a², इसका स्क्वायर हो गया तो x² हो गया, नहीं मिलने वाला है। प्लस में अब आप ये बताएं, अब ये बताएं यहां से कि यहां जब आप जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा 3b²a, वहां आपको मिलने वाला है। तो a - b की होल क्यूब मैं समझता हूं आप सबको आती होगी, तो इसलिए इसको ध्यान रखें, a³ - b³ माइनस 3a² एंड प्लस 3ab²। तो बेटा यहां से आप ये बताएं कि आपको x कब मिलेगा? जब x रहेगा और यहाँ x हमारा a में है, तो इसका मतलब ये स्टेप हमें ले जा रहा होगा। अब इस स्टेप में हम चले जाएंगे तो 3 लिखेंगे, a लिखेंगे और बेटा b का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 9। तो इस तरह से हम इनटू करके क्या हम यहां तक पहुंच जाएंगे? तो आप कहेंगे यस पहुंच जाएंगे। देखिए a³ नहीं देगी, b³ नहीं देगी, इसका स्क्वायर नहीं देगा और ये दे सकता है, तो आप आसानी से कहेंगे कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर आए हैं, आप भी आसानी से कर सकते हैं। बट यही था कि बच्चों की डिमांड थी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोफिशिएंट भी सर आए हुए हैं, उन पर भी क्वेश्चन लिखें। एक और क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए लिख दूं, और ये भी बेटा एग्जाम में आ चुका है तो इसका ध्यान भी आप रखेंगे। क्वेश्चन बेटा 6:30 तक ही रखेंगे, ऑर्डर में जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन एक और बार जो मैं पहले भी आपको लिखवा चुका था, आपको यहां फाइंड करना है x², फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² n। तो n को नीचे लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लिखना है। 4x + 3 का होल स्क्वायर, 3x - 5 माइनस, ठीक है बच्चों। अब यहां से आपको दिया गया है 4x³ - 12x², 4x³ - 12x² एंड माइनस प्लस 9x - 20। अब देखिए बच्चों क्या करना है, आपसे क्या करा है x², इसका मतलब है आपका फोकस कहां होना चाहिए? सिर्फ x²। अब मुझे ये बताएं कि यहां से तो x² आएगा, तो यस आएगा। मैं यहां से जाता हूं तो मैं बोलूंगा a² b² एंड 2ab, तो यहां से तो ये आ गया,
एंड 3x माइनस 5। अब मुझे बताएं कि एक्स स्क्वायर कैसा आएगा। तो दो तरीके हैं, एक तो एक्स स्क्वायर किसी नंबर में इंटू कर रहा हो, एक एक्स एक्स में कर रहा हो। यहां से यहां इंटू करें -80, यहां से यहां इंटू करें +72। तो इसका मतलब है कि इस वाली कैलकुलेशन से तो आपके पास -8 आ चुके हैं। इस वाली कैलकुलेशन से तो -8x², ये हमने अभी कुछ देर पहले किया है। अब माइनस यहां इंटू कर रहा होगा तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो प्लस कर देगा तो यहां से 12x² हो जाएंगे। फाइनली आप ये देखें कि इन दोनों में भी जाएंगे तो +4 बचेगा। इस तरह से आप कहेंगे कि आपका आंसर होगा, तो आप आंसर देंगे 4। इस तरह से अगर आप आंसर की बात करेंगे तो बेटा आंसर क्या देंगे, 4। तो मैं उम्मीद करता हूं एक छोटा कॉन्सेप्ट जरूर था, बट क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं तो क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है, आपको ये समझ में आया है किस तरह से कोएफिशिएंट देते हैं, किस तरह से आंसर देते हैं, तो बेटा आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों में बेटा इसे शेयर करें। नेक्स्ट, आप अपने जो भी क्वेश्चन है, आपको लगता है कि किसी टाइप के क्वेश्चंस की नीड आपको है, तो आप टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है रामदेव भाटी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ग्रुप बना है रामदेव भाटी सर, वहां जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे आप मैसेज कर सकते हैं वहां पर कि किस टाइप के क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आए हैं या आप पर होते नहीं है, तो मैं प्रयास करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन में बेटा आपको उनका दूं। तो दैट्स ऑल बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ये कॉन्सेप्ट था आपका बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 39। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 40 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों।